हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि आजकल मैं अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल पायोनियर एजुकेशन क्लासेस पर प्राचीन भारत के वीडियो डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। और कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वह था शैव एवं भागवत धर्म से संबंधित। आज 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा क्या थी उस पर बात करने वाले हैं। आइए शुरू करें। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और फेसबुक पेज पर नए हैं तो प्लीज़ फॉलो भी कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। यह जो वीडियो है NCERT का वर्ग 6 से लेकर 12 तक का NCERT का सार संग्रह है। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। अगर आगे बात करें कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, जो लगभग 544 से 49 ईसा पूर्व के बीच इसकी स्थापना हुई थी। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वह था बिंबिसार। आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम क्या था? गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा अस्मक। इसे अशक भी कहते हैं। दक्षिण भारत में स्थित एक मात्र महाजनपद था। असमक या अशक दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो वह है मौर्य वंश। आपको पता है कि नंद वंश का अंतिम शासक था घानानंद, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इसका उत्तर होगा उदयीन। उदयीन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, और उदयीन ने ही पाटलिपुत्र को बसाया भी था। उदयीन वशवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? उदयीन वशवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा उज्जैन से। उज्जैन से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घानानंद था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंदवंशीय शासक घानानंद था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? तो बिंबिसार ने। बिंबिसार ने जीवक को अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो इसका सही उत्तर होगा अर्धचंद्राकार। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास
अर्धचंद्राकार आकृति का है। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? तो यह है अजातशत्रु। इसने अपने पिता की हत्या कर दी, जिसके कारण अजातशत्रु को प्रीतिहंता भी कहा जाता है। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी पर के तट पर युद्ध हुआ? तो वह है झेलम नदी। झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? तो वह महापद्मनंद है। महापद्मनंद को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। आगे बात करते हैं कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हुई थी। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से किया है? ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रनीज एवं जैंद्रमीज नाम से किया है? तो इसका सही उत्तर होगा घानानंद। घानानंद को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज की संज्ञा दी है। युद्ध में रथ, मूसल एवं महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग करने वाला शासक कौन था? तो वह था अजातशत्रु। अजातशत्रु जिसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी, उसने ही सर्वप्रथम रथ, मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। बात कर लेते हैं 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो उनकी राजधानियां कहाँ थी, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। और वह 16 महाजनपद कौन है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें अंग, तो इसकी राजधानी चंपा थी। प्राचीन नाम है मालिनी, जो मुंगेर में है। दूसरा महाजनपद मगध, जिसकी राजधानी गिरिवज्र थी, अब उसे राजगृह बोला जाता है। तीसरी महाजनपद मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनारा या पावापुरी, जो कि देवरिया गोरखपुर में है। काशी महाजनपद है, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। कोसल भी महाजनपद था, इसकी राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या, फैजाबाद भी इन्हें कहा जाता है। कोसल की राजधानी अयोध्या या श्रावस्ती थी, जिसे फैजाबाद भी कहा जाता है। पंचाल की राजधानी उत्तरी पंचाल की अहिसत्र एवं दक्षिणी पंचाल कौम्पिल्य। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो कि मेरठ दक्षिण पूर्व हरियाणा में पड़ता है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। बजी की राजधानी विदेह एवं मिथिला। बजी की राजधानी विदेह एवं मिथिला थी। वहीं अगर हम बात करें कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो विराटनगर जयपुर में मत्स्य की राजधानी विराटनगर में थी। वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी इलाहाबाद बांदा में थी।
वत्स की राजधानी कौशाम्बी में थी। शूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा था। शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा था। चेदी, चेदी महाजनपद की राजधानी सुतथिवती था। चेदी की राजधानी सुतथिवती था। वहीं अगर हम बात करें अस्मक महाजनपद की, तो इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली थी। वहीं अगर हम बात करें अवंती, अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अगर वहीं बात करें गंधार, तो गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगर वहीं बात करें कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक थी, कंबोज जिसकी राजधानी हाटक थी, जो कश्मीर में पड़ता है। बजी तथा मल्ल महाजन पदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। बजी तथा मल्ल महाजन पदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। आइए सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का कुछ विवरण देख लें। अरिस्टोब्यूलस 327 से 326 ईसा पूर्व तक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। युद्ध का इतिहास, महत्वपूर्ण साक्ष्य एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया। ओनो सेक्रिटस, लेखक है ओनो सेक्रिटस, जिसकी प्रमुख रचनाएं हैं सिकंदर की जीवनी। ओनो सेक्रिटस ने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। यह जहाजी बेरों का चालक था। ओनो सेक्रिटस जहाजी बेरों का चालक था। वहीं अगर बात कर ले नियार्कस, तो यह एस्ट्रोबो व एरियन विवरण, एस्ट्रोबो व एरियन विवरण नियार्कस की रचनाएं थी। यह सिकंदर के जहाजी बेरों का एडमिरल था। बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए और नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे फेसबुक को फॉलो करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो उसे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।